वेलकम बैक टू ग्लोबल नॉलेज स्टेशन, जहां मैं अंकित गिल आज आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम पे आ गया है। और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि वेनेडियम आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो जानते हैं वेनेडियम का जो मिला है उससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को काफ़ी मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है, जैसे कि द हिंदू। तो द हिंदू ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश पुट्स इंडिया ऑन वेनेडियम मैप। तो जानते हैं इसमें है क्या चीज़। चलिए ये सारा हुआ कैसे, वेनेडियम खोज कैसे हुई, चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं GSI, जिसको कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसने ढूंढा है कि वेनेडियम है। तो अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है कि अब ये पूरे इंडिया में ढूंढेंगे कि वेनेडियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। और ये जो वेनेडियम की खोज हुई है, इसको जब इसका सर्वे शुरू हुआ था पिछले साल, तो अब जाके एक साल बाद हमें पता चला कि वहाँ वेनेडियम है। तो अब बात करते हैं GSI की, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ये एक साइंटिफिक एजेंसी ऑफ इंडिया है। ये फाउंड हुई थी 1851 में, जो गवर्नर ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन है के अंडर आती है। ठीक है, जो इसको कहते हैं पेरेंट एक गवर्नमेंट एजेंसी। फिर ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तक की वर्ल्ड में सबसे ऑर्गेनाइजेशन। ये वैसे ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करी थी इन सब चीज़ों को सर्च करने के लिए। तो अब बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ इसके, कोलकाता में, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, इंडिया। तो गवर्नमेंट एजेंसी एग्जीक्यूटिव रंजीत रथ, CMD MECL एडिशनल चार्ज। पेरेंट गवर्नमेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। फाउंडर कौन थे? थॉमस ओल्ड हैम। चलिए और जानते हैं। ओ शुरू। तो अब बात करते हैं वेनेडियम के। वेनेडियम एक केमिकल एलिमेंट है जो सिंबल V से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है। ये काफ़ी हार्ड होता है और सिल्वर ग्रे में होता है, अलग अलग फॉर्म में मिलता है। ऑक्साइड लेयर भी होती है इस पे। अब बात करते हैं वेनेडियम फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था ये इंडस्ट्री में कौन सी? फोर्ड मॉडल टी, जो कार थी ना पहली, उसकी चेसी में वेनेडियम को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। फिर सेकंड टाइम था हाई कार्बन क्रोमेट डाई स्टील विद एडिड कार्बन एंड वेनेडियम फॉर एब्रेशन रेजिस्टेंट क्वालिटी, जो पिस्टल के उधर लगता है, जिससे हम जो फायरिंग के लिए यूज़ करते हैं उस लगाना शुरू हो गया था ये। और अब आज के टाइम में वेनेडियम को हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूज़ करते हैं, और स्पेस स्टेशन में भी यूज़ करते हैं, वॉचेज़ में भी यूज़ होता है, कई चीज़ों में यूज़ करते हैं अब हम वेनेडियम को। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, उसके बाद आता है रशिया के पास। चाइना के पास है 5100, चाइना के पास है 5000, उसके बाद रशिया के पास है 3500, ऑस्ट्रेलिया 224, अदर्स के पास 376, US के पास है 45। तो अब बात लेफ्ट में, अगर कॉर्नर में देखो बिल्कुल नीचे, तो यूरेनियम ये वेनेडियम कुछ इस प्रकार का दिखता है। और हम 2019 में ग्लोबल वेनेडियम प्रोडक्शन देखे तो सबसे ज़्यादा हुआ था चाइना में 59, फिर रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, अदर्स ऐसे था। फिर 2009 प्रोड्यूस बाय सोर्सेज, को प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना ने करी थी। प्राइमरी जो प्रोडक्शन हुई थी वो रशिया में हुई थी, सेकेंडरी हुई थी बाकी कंट्रीज़ में। तो अब बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन बाय कंट्रीज। सबसे जो प्राइमरी में आएगा 41% चाइना ने की थी, 30% करी थी ब्राज़ील ने, और 29% की थी साउथ अफ्रीका ने। 29 को प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज, 73% चाइना ने। इंडिया का भी इसमें है 2%, रशिया का भी है 23%, न्यूजीलैंड का है 2%। बस इतना ही। अब ये बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, कैंपबेल पिट का, जहाँ वेनेडियम पाया जाता है। जो कैंपबेल पिट वहाँ पाया जाता है, उससे 1 किलोमीटर दूर है क्रशिंग, जहाँ रॉ मटेरियल से निकाल के उसको क्रश किया जाता है, फिर उसको मिलिंग करा जाता है, फिर उसके आसपास टेलिंग होता है, फिर उसको रोस्ट, उसके बाद उसको रोस्टिंग किया जाता है, फिर लीचिंग होता है, फिर उसका दोबारा टेलिंग होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ आपको इस साइड दिख रहा हो, फिर उसका डिसैलेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। तो इस प्रकार से होता है ये सारा।
वेनेडियम एक्सट्रैक्ट कैसे होता है? मैग्नेटियम जो मैग्नेटाइट से निकलता है, फिर उसको करते हैं वो एक पोर्ट में डालते हैं, फिर उसके बाद उसको वी कंटेनिंग हॉट मेटल से पास करते हैं, फिर उसके बाद सेमी स्टील से पास करते हैं, फिर जो वेनेडियम कंटेनिंग हॉट मेटल होता है उसका जो वेनेडियम स्लैंग होता है उससे निकलता है वेनेडियम प्रोडक्ट्स, और जो दूसरा होता है उससे सेमी स्टील बन जाता है जो वेनेडियम उसकी स्ट्रेंथ को बनाता है, जो आज के टाइम स्पेस स्टेशन एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। वेनेडियम जो एक्सट्रैक्ट होता है कैरोनाइट एज ए कंपाउंडर विद यूरेनियम होता है बाय लीचिंग और कंसेंट। अब अगर आपको सिंपल भाषा में बताएं तो जो वेनेडियम एक्सट्रैक्ट होता है वो कोरोनाइट प्रोडक्ट्स होता है यूरेनियम के, फिर उसको लीचिंग करते हैं और के साथ 24 घंटे के लिए हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीडेंट बना के, फिर बाद में वेनेडियम जो ब्यूरिंग और आते हैं ना, और जो स्लैग्स कह जाते हैं क्रस्ट ग्राउंड, वो निकल के बन के लास्ट में बन के आते हैं वेनेडियम प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं ये ह्यूमन के लिए कैसा है। तो अगर हम देखें वेनेडियम होता है वो हमारे शरीर में इनहेल हो जाता है, लंग्स में, सिस्टम्स में, हर जगह जाता है, लीवर पेनक्रियास। Vanadium is exposure to high loads of vanadium oxides in breathing air. Vanadium can enter the body via lungs and more commonly through stomach. तो वेनेडियम क्या करता है हमारे शरीर को बोन्स फॉर्मेशन और कैल्शियम बैलेंस के लिए भी यूज़ होता है। तो अब जो वेनेडियम है अब आज के टाइम में हमारे लिए सबसे बेनिफिट है, क्योंकि हम उसको लिथियम आयन इन कई चीज़ों के रिप्लेस में यूज़ कर रहे हैं, उनको वेपनरी में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, स्पेस स्टेशंस में हो गए, कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी एक गेम चेंजिंग है इंडिया के लिए। तो अब जो हमारे जीएसआई है उसने कहा कि वो इंडिया के और पार्ट्स में भी इसको डिस्कवर करेंगे कि वेनेडियम और कौन कौन से एलिमेंट्स अभी प्रेजेंट हैं।